प्रयागराज में जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं, वहाँ पर हाल ही के दिनों में माघ मेला चल रहा है। लेकिन इसी समय यूपी अथॉरिटीज और बद्रीनाथ की ज्योतिष पीठ के सबसे बड़े धार्मिक गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच विवाद शुरू हो गया है। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती त्रिवेणी संगम पर अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए पहुंचे। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर माघ माह में यह मेला हर वर्ष भरता है। यह मेला 1 माह की अवधि के लिए भरता है। इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए आते हैं। तो यह विवाद किस वजह से शुरू हुआ? मेले की अथॉरिटीज के अनुसार मुनि अमावस्या के दिन वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, परंतु जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिष्यों के साथ त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए पहुंचे तो उन्हें घाट पर पहुंचने से पहले ही रोक लिया गया। इस वजह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच और मेले की अथॉरिटी के बीच विवाद शुरू हो गया और दोनों के बीच तीखी बहस हुई। स्वामी जी के अनुसार उनके शिष्यों पर लाठीचार्ज भी किया गया। विवाद बढ़ने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वहीं पर प्रोटेस्ट के लिए बैठ गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती चाहते थे कि मेले की अथॉरिटी उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगे, परंतु स्वामी जी से माफी मांगने की बजाय मेले की अथॉरिटीज ने उनके खिलाफ एक नोटिस निकाल दिया, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर खुद को शंकराचार्य का दर्जा देने के लिए सवाल खड़ा किया गया है। नोटिस में उनसे यह पूछा गया है कि वह किस अथॉरिटी से खुद को शंकराचार्य कहते हैं, जबकि इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में एक अपील पेंडिंग पड़ी है। इस चीज का जवाब देने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 8 पेज का जवाब अथॉरिटीज को भेजा है और उनके खिलाफ निकाले गए नोटिस को विड्रॉ करने के लिए बोला है। शंकराचार्य का पद उन 4 पीठों पर पीठाधीन धार्मिक गुरुओं को दिया जाता है जो 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित की गई थी। पूर्व में स्थित पीठ का नाम है गोवर्धन मठ जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। दूसरी पीठ का नाम है शारदा पीठ जो पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में स्थित है। तीसरी पीठ का नाम है ज्योतिर्मठ पीठ जो उत्तर में उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित है और चौथी और अंतिम पीठ है शारदा पीठ जो कि कर्नाटक में स्थित है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकील अंजनी कुमार मिश्रा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्वामी जी के शंकराचार्य के पद को ग्रहण करने के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई है। उनके अनुसार यूपी अथॉरिटी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के डिग्निटी और ऑनर के साथ खिलवाड़ किया है। बहुत से धार्मिक गुरुओं ने इस पर अपना रोष भी व्यक्त किया है, परंतु स्वामी रामभद्राचार्य जिनको जगत गुरु भी कहा जाता है, उनके अनुसार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कोई अपमान नहीं किया गया है। उनका कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खुद ही नियमों का उल्लंघन किया है। उनके अनुसार सभी धार्मिक गुरुओं को मुनि अमावस्या के दिन त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए पैदल ही जाना पड़ता है, परंतु शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी के द्वारा इस घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बीजेपी के घोर आलोचक भी रहे हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार की आलोचना की है। लोकतंत्र में नियम भी जरूरी है और सवाल पूछने की आजादी भी। आपकी इस घटना पर क्या राय है? कृपया कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।